पैनामा कनाल एक 51 माइल्स का इम्पॉर्टेंट वाटरवेज जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है, जो हर दिन सैकड़ों जहाज़ों को एक ओशियन से दूसरे ओशियन में जाने में हेल्प कर रहा हो। लेकिन आज वह कैनाल डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी का फोकस पॉइंट बन गया है। जिसको कभी अमेरिका कंट्रोल करता था, उसे आज वह फिर से वापस लेना चाहता है। ट्रंप का आरोप है कि चीन इस कैनाल को सीक्रेट तरीके से चला रही है। Shape or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. तो आखिर चल क्या रहा है? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1881 में, जब फ्रांस इस कैनाल पर कंस्ट्रक्शन शुरू करता है। लेकिन एक काम आसान नहीं था। एक कैनाल पैनामा के बीच जंगलों से गुजरती थी, जहां पर खतरनाक मॉस्किटोज थे, जिसकी वजह से वर्कर्स को बीमारियां होने लगी और वे बीमार होने लगे। वहीं दूसरी ओर इंजीनियरिंग में भी समस्याएं आने लगी। फिर भी ये लोग काम करते रहे, लेकिन अंततः 1889 में फ्रांस इस पर काम रोक दिया और वापस लौट गया, जिसकी वजह से पैनामा पर कंस्ट्रक्शन बंद हो गया। उसी बीच पैनामा कोलंबिया से अलग होने की लड़ाई लड़ रहा था, जिसमें अमेरिका पैनामा का हेल्प किया और फाइनली 1903 में पैनामा कोलंबिया से अलग हो गया। उसके बाद पैनामा अमेरिका को इस हेल्प के बदले उसे पैनामा कनाल को बिल्ड करने और उसे ऑपरेट करने का राइट दे दिया। जिसके बाद 1904 में अमेरिका इस पर काम स्टार्ट करता है और लगातार 10 साल काम करने के बाद 1914 में पैनामा कनाल बनकर तैयार होती है। इस कैनाल ने जहाज़ों के लिए साउथ अमेरिका की लंबी जर्नी को खत्म कर दिया और एक शॉर्टकट रूट बना दिया, जो इन जहाज़ों का समय और पैसा दोनों बचा रहा था, और इस पूरे कैनाल को अमेरिका ही ऑपरेट कर रहा था। उसके बाद 1977 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पनामा के लीडर ओमर टोरिजोस के बीच एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट हुआ। इस ट्रीटी के तहत अमेरिका ने 1999 में पैनामा कनाल का फुल कंट्रोल पैनामा को दे दिया। यह स्टेप अमेरिका और लैटिन अमेरिका के बीच रिलेशन को मजबूत करने के लिए उठाया गया था। लेकिन आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे वापस लेना चाहते हैं। उनका आरोप है कि चाइना इस कैनाल को सीक्रेट तरीके से चला रही है। लेकिन पैनामा के राष्ट्रपति राउल मुलिनो ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और इफ होता है तो अमेरिका 1977 के एग्रीमेंट के हिसाब से कार्यवाही कर सकता है। दरअसल पैनामा कनाल को पैनामा कनाल अथॉरिटी द्वारा ऑपरेट किया जाता है। यह पैनामा गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, लेकिन चीन का इसके आसपास एक सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस है। चीनी कंपनियां कैनाल के पास 2 पोर्ट्स बाल्बोआ और क्रिस्टोबल को ऑपरेट करती हैं, और ये दोनों पोर्ट्स पैनामा कनाल के स्टार्टिंग और लास्ट में हैं। और इसी बात का अमेरिका को डर है कि इन पोर्ट्स से जाने वाली कार्गो की जानकारी ये चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर न कर रहे हों। इन पोर्ट्स को हचिसन पोर्ट्स नाम की कंपनी द्वारा चलाया जाता है, जो हांगकांग बेस्ड कंपनी है। चाइना का प्रेजेंस सिर्फ पोर्ट्स तक सीमित नहीं है। इसके अलावा चाइना ने कैनाल के ऊपर एक नया पुल और क्रूज टर्मिनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। और अमेरिका को यही डर है कि चाइना पैनामा में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा न ले, जो अमेरिका नहीं चाहता। लेट्स सी आगे क्या होगा।